गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ, हरदम बोलता हूँ, वीडियो के स्टार्ट में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसका सीधा मतलब है व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ। मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मस्त रहें से तात्पर्य है अपना काम करते रहें, दुनिया की बहुत परवाह न करें, अपने काम में मस्त रहें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना काम। व्यस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें भाई। मस्त रहें से तात्पर्य कोई टेंशन नहीं लेने का, और फिर व्यस्त रहने से तात्पर्य है अपना काम करते रहें। ओके, इसलिए मैं कहता हूं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, बिना चिंता किए अपना कार्य मस्ती से करते रहें। ठीक है, तो क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 अगर आप देखें तो लगभग इसमें क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में ही 10 क्वेश्चन है, उसी में मैं चल रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 8 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गया। मैं इस 3 नंबर के क्वेश्चन को एक एक बता रहा हूं। उससे सीधा मेरा तात्पर्य है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर एपी में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि प्रश्न को पहले देखिए। इसमें गिवन क्या है? यद्यपि इसमें गिवन स्पष्ट रूप से लिखा है, फाइंड क्या करना है ये भी दिया है, लेकिन कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले उसमें विचार करना चाहिए कि इसमें दिया क्या है, हमें खोजना क्या है, प्राप्त क्या करना। राइट, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है an इजकल टू 4, d इजकल टू 2, sn इजकल टू -14। ओके, तो an इजकल टू 4 दिया है, यहीं से फाइंड क्या करना है, n एंड an, ये हमें फाइंड करना है। तो an इजकल टू 4 दिया है, यहीं से शुरू करते हैं। सिंस an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, और an 4 दिया है हमारे भाई, तो यहाँ an के स्थान पर हम 4 लिख लें, इजकल टू a नहीं दिया है, चलने दो। n माइनस 1 इंटू डी दिया है मेरे भाई 2, राइट। तो 4 इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हमको मिला। अब इसको हम यहीं पर छोड़ दे। ऐसा हम कर सकते हैं, कैसा कि 4 ये n माइनस 1 इंटू 2 इधर कर लो, तो ये हो गया माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इजकल टू a। यहाँ पर a की एक वैल्यू आ जाएगी, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 2n, 2 का n में मल्टीप्लाई 2n, और ये माइनस। ठीक है, अब फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो +2 हो गया मेरे भाई। ठीक है, इजकल टू a, राइट। 2 का n में मल्टीप्लाई, तो 2n, ये प्लस माइनस का माइनस, और 2 1 जा 2, और माइनस माइनस का प्लस, तो ये 4 और 2 6 हो गया, तो 6 माइनस 2n इजकल टू a। इसको फर्स्ट मान लें, हमें n एंड a फाइंड करना है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, इसी प्रकार से अब चलते हैं sn इजकल टू -14। sn इजकल टू -14 है, तो लिखेंगे नाउ सिंस sn इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, sn की वैल्यू -14 दी है, -14 लिख लो,
n अपॉन 2 इंटू 2a। अब यहाँ पर a इक्वल टू 6 माइनस 2a है मेरे भाई, तो a के स्थान पर हम 6 माइनस 2a लिख लिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ जो हमने a की वैल्यू रखी है 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2n, ये हमने a की वैल्यू रख दी। ओके, अब जब मैंने a की वैल्यू रख दी यार, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, -14 इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2 6 जा 12, 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2। 12 माइनस ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4n प्लस ये, और 2 का n में मल्टीप्लाई तो 2n, और 2 1 जा 2, तो 12 में 2 चला गया तो 10 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -14 इजकल टू n अपान 2 इंटू 12 में 2 चला गया, ये नॉन वेरिएबल है, तो 12 में 2 चला गया तो 10, और 2n में 4n चला गया, क्यों, 2n पॉजिटिव है 4n निगेटिव है, तो बचा क्या, -2n, ये आ गया, राइट। 12 में 2 चला गया 10 आया, 2n में 4n गया तो 2n आया। अब इससे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो -14 इजकल टू n अपान 2 इंटू 2, हम कॉमन ले रहे हैं किससे, इससे, तो ये हो गया 5 माइनस n, 2 कॉमन ले लिए तो 5 माइनस n, ये 2 2 कट गया। अब n का 5 माइनस n में मल्टीप्लाई होगा भाई, इधर देख लो, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, तो -14 इजकल टू n इंटू 5 माइनस n, n इंटू 5 माइनस n। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर आ गया, इसको इधर ट्रांसपोज कर लिए तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजकल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, तो इसी से हम n की वैल्यू फाइंड कर लें, क्या, इसका फैक्टर फाइंड करके मिडिल टर्म को, तो क्या लिख सकते हैं इसको, n स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, हाँ 7n प्लस 2n माइनस 14 इजकल टू 0। यहाँ आप समझ पाए, -5n को हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, इसको घटाएंगे तो 2n में 7n जाएगा तो 5 माइनस 5n आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का किनारे किनारे के टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जो हम फाइंड करते थे, क्या, फैक्टर, तो फैक्टर ही फाइंड कर रहे हैं, n की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों में और इन दोनों में देखें कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इजकल टू 0, ठीक है। n माइनस 7 कॉमन है तो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इजकल टू 0, तो n माइनस 7 इजकल टू 0 और n प्लस 2 इजकल टू 0, तो यहाँ n इजकल टू 7 और n इजकल टू -2, तो -2 n इजकल टू -2 नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपका n इजकल टू 7। अब जब n इजकल टू 7 हो गया, ठीक है, तो now put the value of n, now put
द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमने माना था, a इजकल टू 6 माइनस 2n, a इजकल टू 6 माइनस 2n, n 7 है, ठीक है। तो a इजकल टू 6 माइनस 14, तो a इजकल टू आपका आ गया -8। फाइंड n एंड a, ठीक है। तो आंसर ये a आ गया -8, n आ गया 7, तो आपका आंसर हो गया मेरे भाई क्या, n इजकल टू 7 एंड a इजकल टू -8। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लगाएं तो थोड़ा सा विस्तृत है। अब इसमें आप अपने सुविधानुसार, जैसे यहाँ आप चाहें तो कुछ स्टेप आप गैप कर सकते हैं टाइम बचत के लिए। मैं विस्तृत बताता हूँ मेरे भाई, विस्तृत। जैसे यहाँ पर मैंने जो बताया तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते थे। इसी प्रकार से इसमें भी कुछ स्टेप आप गैप कर सकते हैं। मैं विस्तृत बताता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आए। ओके, तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन हुआ आपका 3 नंबर का 8 नंबर, जहां n इजकल टू 7 एंड a इजकल टू 8 है। प्लीज इसे आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 3 के 8, 9, 10 थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन है। तो मैं इसको मिटा दूं, आप देखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें n फाइंड करना है लास्ट के, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट के जो क्वेश्चन है इसमें n फाइंड करना है, तो थोड़ा ये अलग प्रकार के क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, गिवन ए इजकल टू 3, आपका गिवन है a इजकल टू 3, n इजकल टू 8, n इजकल टू 8 एंड s इजकल टू 192, 192। फाइंड d। फाइंड क्या करना है, यहाँ आपको फाइंड करना है d, फाइंड करना है मेरे भाई d। सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, a इजकल टू 3, n इजकल टू 8, s इजकल टू 192। अब यहाँ आप देखें एस एन नहीं दिया, सिर्फ एस दिया, मतलब सम। किसका सम, n 8 है, माने 8 टर्म का सम है 192। तो आइए करते हैं। सिंस एस n इजकल टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। आइए इसी में रखते हैं, ठीक है। तो एस एन, एस ये 192 दिया है, ठीक है। तो 192 इजकल टू एन 8 है, 8 अपान 2 इंटू 2a 3 है, प्लस n 8 है, माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया मेरे भाई, ठीक है। 2 4 जा 8 कट गया, तो 192 इजकल टू 4 इंटू 6 प्लस 7d हो गया। 6 प्लस 7d, 4 नीचे चला आएगा, तो क्या हुआ, 4 नीचे चला आया, 192 अपान 4 इजकल टू 6 प्लस 7d। 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 4 8 जा, ठीक है। तो क्या आया, 48 इजकल टू 6 प्लस 7d। 6 इधर आ जाएगा तो
48 माइनस 6 इजकल टू 7D। ठीक है, तो ये क्या आ गया 42 इजकल टू 7D। तो 7 छम 42, तो D इजकल टू 6। ये आपका आ गया आंसर। हल्का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। ठीक है, हल्का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या कर दिया, Sn ना लिख करके n इजकल टू 8 लिख दिया, यानी n 8 दिया है, सम 192 दिया। तो चूंकि सम दिया है तो सम वाला फार्मूला लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये Sn इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में वैल्यू रखे, डी आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है L इजकल टू 28 गिवन L इजकल टू 28, S इजकल टू 144, S इजकल टू 144 and there are total 9 term, there are total 9 term, तो n इजकल टू 9। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है मेरे भाई ए भी छोटा सा है। इसमें भी क्या कह दिया, इसमें कह दिया देयर आर टोटल 9 टर्म, 9 टर्म है, इसका मतलब n 9। ठीक है, L दिया है, S दिया है। ठीक, ए फाइंड करना। तो एक फार्मूला ये भी होता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सिंस Sn इजकल टू n अपान 2 इंटू ए प्लस एल होता है मेरे भाई। अब इसमें L दिया है, N दिया है, ए बार नहीं दिया है, आ जाएगा ए प्लस ए एल कहें चाहे ए प्लस ए एन कहें। ठीक है, तो Sn कितना दिया है 144 इजकल टू n कितना दिया है 9 अपॉन 2 इंटू ए नहीं दिया है भाई, और L कितना दिया है 28 दिया। ये इसके नीचे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 144 इंटू 2 अपॉन 9। ये समझिएगा, मैं अक्सर कह देता हूँ चूंकि ये फ्रैक्शन में है, इसके नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 9, 144 अपॉन 9 अपॉन 2, तो अपान का उल्टा अपोजिट क्या होता है, अपान यानी डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये जब इसके नीचे गया इनटू में हुआ तो उल्टा हो गया, यानी अपोजिट 2 अपॉन 9 हो गया, रेसिप्रोकल उसको कहते हैं ना, a प्लस 28। तो ये कट गया, 16 होता है, 16 9 जा 144 है ना, 16 2 जा 32 इजकल टू a प्लस 28, तो 32 माइनस 28 इजकल टू a, तो 4 इजकल टू a, 32 में 28 गया, 4 28 4 32 है ना। तो आंसर आ गया आपका क्या, आंसर हो गया आपका a इजकल टू 4। दैट्स ऑल। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे में 10 क्वेश्चन है, मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, प्लीज़ आप इसके प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा, जहां आपको दिक्कत होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ओके, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 3 का क्वेश्चन मैंने आपको पूरे समझाए, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अब इधर जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में
थर्ड क्वेश्चन के जो 10 क्वेश्चन आप लगाए हैं उन्हीं में से फार्मूला वही चीज है। अब इसमें थ्योरिकल लिखा है, हमको वर्ड्स प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में लिख करके उसको सॉल्व कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है मेरे भाई, हाउ मनी टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी क्या है, गिवन है क्या भाई, एपी गिवन है, एपी आपकी गिवन है क्या 9, 17, 25, 9, 17, 25 ये आपकी एपी गिवन है, ठीक है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 तो एस एन आपको भी दिया है, एस एन भी आपको दिया है 636। तो हाउ मनी टर्म ऑफ द एपी, हाउ मनी टर्म फाइंड क्या करना है, यहाँ फाइंड आपको करना है, फाइंड करना है आपको एन। तो ये चीज इसमें समझ लें क्वेश्चन में बस। अब मेरे भाई और चीज इसमें है, अगर आपकी एपी दी है मतलब ए दिया है डी दिया, तो जब सॉल्व करेंगे तो सीधा सा लिखेंगे हियर a is equal to 9, d is equal to 17 minus 9 is equal to 8, d क्या हो गया 8 हो गया, 9 8 17, ठीक है। n फाइंड करना है, सिंस Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो Sn क्या दिया है 636, 636 इज इक्वल टू n तो फाइंड करना है अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 9 प्लस n फाइंड करना है d 8 है, इस तरह लिख लिए। अब देखिए इसमें नॉन वेरिएबल n बचा, वही n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, 636 इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8। ये देख लें 8 का n में मल्टीप्लाई तो 8n, 8 1 जा 8, ठीक है। अब 18 में 8 जाएगा 10 आएगा मेरे भाई, तो इसको ऐसा कर लें 636 इजकल टू n अपॉन 2 इंटू, अब अगर आप जानते हैं तो यही कैलकुलेट कर, थोड़ा सा मैं 1-2 स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ। 18 में 8 गया तो कितना 10 प्लस 8n, ये देखो, ठीक। अब मेरे भाई इससे 2 कॉमन ले लो, तो 636 इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन हुआ तो 5 प्लस 4n, ये हो गया ना, 5 प्लस 4n, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8n, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए, ये कट गया। अब देख लें 636 इजकल टू n का 5 में मल्टीप्लाई 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो कुल मिला के 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजकल टू 0, ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट करके। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने लगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजकल टू 0, डिजिट बड़ी है, थोड़ा यहाँ देखने लायक है, ये 9 दूनी 18, इसको चेक करने के बाद 8n 8 हो गया, ठीक है। तो 18 में 8 चला गया मेरे भाई, तो 10 बचा 8n, ये हो गया 2, हमने 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 5n 4n स्क्वायर। अब देखिए जब हम 5n मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो तरीका क्या है, इसको ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करें कि जोड़े घटाएं,
ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें तो 5n आए, लेकिन उन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 636 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 4 संग 4 12, 2 14, 4 संग 24 25, ये 4 संग 24, 4 12, 2 14, 4 संग 24 25। अब इसका हम फैक्टर निकालें, इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 5, 2 कम 2, 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा। ये तो समझ में आता होगा ना। 2 3 6, 2 कम 2 2 16। अब भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 9 जा। ठीक है, 2 कम 2 2 पंचे 10, 2 18, 3 5 जा 3 3 जा। ये संख्या आ गई क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। अब 48 में 5 जोड़ेंगे होगा 53। ये देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्या 48, इसका मल्टीप्लाई करें तो 48 होगा, इनटू फिर ये 53, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। तो 48 में 5 जोड़ते हैं तो 53 आता है, मिल गया। 5n को 2 टर्म में हम स्प्लिट करें तो यहाँ हो गया 53n माइनस 48n माइनस 636 इजकल टू 0। ध्यान से देखिएगा, संख्या थोड़ी सी बड़ी है। 53 माइनस 48 इन 2 टर्म में 5n को हमने स्प्लिट किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से करके हम देख लेते हैं तो हमें इसका फैक्ट यानी कि इसका टर्म मिल जाते हैं, इसका स्प्लिट करना हम जान जाते हैं कि कैसे स्प्लिट करें। अब सीधा सा है, अगर इसको हम इधर लिखते तो ज़्यादा सुविधा होती। कैसे? खैर ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4n नहीं n भर इसमें कॉमन होगा, n भर अगर कॉमन हुआ, ऐसे भी देख लेते हैं, n कॉमन लिए तो 4n प्लस 53। ठीक है, अब देखें यहाँ भी अगर 4n प्लस 53 लिखना हो, ये शायद आपके समझ में आता है कि नहीं, तो यहाँ होगा 12, 12 चौक 48, 12 त्याई 36, 12 पंचे 60, 3 63, 12 4 जा 48, 12 53 में मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। ऐसा भी हम फैक्टर ले सकते हैं। तो हुआ क्या, या कि इसको हम इधर कर देते, इसको इधर कर देते तो और सुविधाजनक आ जाता। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं, फिर दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। ठीक है, अभी 53 इधर है माइनस 48 इधर है, तब हम इन दोनों में n भर कॉमन है मेरे भाई, तो हमने n कॉमन ले लिया। लेकिन अब इन दोनों में क्या कॉमन लें कि यहाँ ब्रैकेट में 4n प्लस 53 हो तो माइनस 12, तो 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इजकल टू 0।
अब आप समझ गए होंगे कि ये n इजकल टू -53/4 हो जाएगा, ये n इजकल टू 12 होगा, एक निगेटिव आएगी एक पॉजिटिव, डायरेक्ट कर दूं, यहाँ n इजकल टू -53/4 आएगा, समझ गए, यहाँ n इजकल टू 12 आएगा, इस वैल्यू को हम लेंगे, n की यहाँ वैल्यू क्या है, n 12 आया, उत्तर इसका क्या होगा क्वेश्चन का, n 12 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई हम 53n माइनस 40n इस टर्म में हमने स्प्लिट किया, ठीक है, हम इसको दूसरे तरह भी स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ हाउ मनी टर्म, यानी हाउ मनी टर्म, तो 12 टर्म हमने इसका आंसर बताया है ना, कि 12 टर्म इसमें आएंगे, 12 टर्म। मैं क्या बता रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, हमने इस 5n को स्प्लिट किया 2 टर्म में, 53n माइनस 48n, तब हमने इन दोनों से n कॉमन लिया, इसको ऐसा किया, तो n इजकल टू 12 आया, इसको रोक के लिखिएगा। अब मैं -40n पहले लिख दें, और ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इजकल टू 0, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 636 आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए, पहले जब सॉल्व करे थे तो ये पहले लिखा था, ये बाद में, उसके बाद -48 हमने पहले लिख लिया। अब देखो इन दोनों से 4n कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 12 ये हो गया। अब यहाँ 53 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 12 इजकल टू 0, तब भी उतना आएगा, ठीक है, देख लें, n माइनस 12 कॉमन है, तो n माइनस 12 एक फैक्टर हो गया, एक 4n प्लस 53 फैक्टर हो गया, इजकल टू 0, कंपेयर करेंगे तो वही हमको मिलेगा, n इजकल टू -53/4, तो आंसर इसका क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे भाई, 12 टर्म, क्या हो गए, 12 टर्म होंगे इसमें, ठीक है। तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा नंबर बड़े हो गए तो उसको फैक्टर निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, निश्चित रूप से अगर आपसे ये आता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी सस्ता ही क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको मिटाते हैं, आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 तब से पढ़िए आप, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, क्वेश्चन 5 देख लें, क्वेश्चन 5 गिवन क्या है, फर्स्टली हम लिख लेते हैं a इजकल टू 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, any L is equal to 45 given, last term is 45 and the sum is 400, any S is equal to SN is equal to 400, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो फाइंड क्या करना है मेरे भाई, फाइंड नंबर ऑफ टर्म यानी n एंड d इसमें फाइंड करना। अब देखें क्वेश्चन 3 की ही तरह क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट दे दिया था, a दिया है, d दिया है, an दिया है, sn दिया है, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में दे दिया, क्या दे दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, a इक्वल टू 5 लिख लिया,
और कहता है द लास्ट टर्म इज 45, एल इजकल टू 45, ए एन इजकल टू भी 45 आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड सम इज 400, सम 400 दे दिया, एस एन 400 दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी एन फाइंड करना है एंड डी फाइंड करना है। तो जैसा मैंने कहा ये एल इजकल टू 45, इसको हम ए एन भी कह सकते हैं, ए एन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई चूंकि ए एन दिया है, ए दिया है, ठीक, तो आइए करते हैं शुरू से सॉल्व करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। ए प्लस एल, एस एन इजकल टू ए प्लस एल, डी आ जाएगा फटाक से, डी तो नहीं आएगा। अगर हम उसको चलिए आइए देखते हैं, है ना। सिंस ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। चूंकि ए एन दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो ए एन कितना है 45 इजकल टू ए 5 दिया है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देख लें, इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो 45 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 40 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम फर्स्ट मान लें, ठीक है। अब जब हम एस एन का फार्मूला ले, नाउ since Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब देखें यहाँ n माइनस 1 इंटू डी आया, इसकी वैल्यू 40 है, फटाक से आपका n आ जाएगा चूंकि a दिया है। तो Sn क्या है 400। तो यहाँ इतना हम जरूर लिख देंगे कि पुट the value of n minus 1 into d in इक्वेशन सेकेंड। इसको हम सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। वैल्यू रख के सेकंड मान लें, एक ही वैल्यू रख दें, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस एन एक बार वैल्यू रखते हैं तब रखें, ये सही नहीं, ठीक है। क्या करेंगे हम वैल्यू रखेंगे, एस एन क्या है 400 इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ये तो फार्मूला था मेरे भाई, ठीक है। नाउ पुट द value of n minus 1 into d in इक्वेशन सेकेंड में हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 400 इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ देख लें 40 है, तो ये 40 रख लिया। तो 400 इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू 40 10 50, ये कट गया, 25 नीचे जाएगा, तो क्या हो गया 400 इजकल टू 25 एन। 400 इजकल टू 25 एन, तो एन इजकल टू 400 अपॉन 25, ठीक है। तो क्या हो गया 25 चौको 100, 4 3 12, 25 से कम 25, ठीक है। 25 दूना 50 ज्यादा हो गया, 25 से कम 25, 25 5 30, 10 40, आ गया 15, है ना।
तो 25 चौको 100, 25 पंचे 25, 16 85, 16 दूना 32, 40, n इजकल टू 16, n आ गया। 25 से 25 कम 25, फिर जब वो घटा 40 में 25 तो आया 15, जीरो आया तो 150 हुआ, तो 25 छक्का 150 यानी 25 6 जा 150 है ना। तो ये n इजकल टू 16 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 40 इजकल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या आ गया? 16। 40 इजकल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 15 आ गया। 40 इजकल टू 15 डी, तो 40 अपॉन 15 इजकल टू डी। ठीक है, 5 है 15, 5 अट्ठे 40, डी इजकल टू 8 अपॉन 3। आंसर क्या मिला भाई? हमको आंसर मिल गया, n आया 16 और डी आपका आया 14 अपॉन, डी क्या आया? 8 अपॉन 3, 16 8 अपॉन 3। ठीक, तो ये हुआ, सरल है, इंटरेस्टिंग है, लगाएं तो मजा आता है, लेकिन लगाना ही पड़ेगा। इसको मैं मिटा देता हूं। आइए आगे चलता हूं, आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तब से पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में तब से ध्यान दीजिए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तब ना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 5.3, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ NAPR 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है, कितने टर्म है और उनका सम क्या है। The first and the last term of an AP, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन। क्या गिवन है भाई? A इजकल टू 17 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म AN इजकल टू L इजकल टू 350, 350। AN कहें चाहे L कहें, बात वह लास्ट टर्म। If the common difference is 9, D is equal to 9, how many term are there? Find क्या करना है मेरे भाई? Find करना है आपको N and SN. There are how many terms are there and what is their sum? कितने टर्म हैं और उन टर्म का सम क्या है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्या समझना कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है मेरे भाई, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो इनसे हम पहले ये देख लें कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो बस सिंपल है। उसी तरह इसमें तो और अच्छी बात है, एल दिया है, डी दिया है, ए दिया है, तो मुझे लगता है कि एन फटाक से आना चाहिए। एसएन नहीं दिया है, इसलिए फटाक से कैसे आएगा। तो उसी तरह से करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, d दिया है, a दिया है, an दिया है, फटाक से आ जाएगा n। कैसे? an क्या दिया है? 350,
350 इज इक्वल टू ए है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरे भाई 9। ठीक है, तो चाहे जैसा कर लें इसको, चाहे जैसा कर लें। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 17 चला गया तो क्या आया 33 7 40 10 50 3 3 3। अच्छी संख्या इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान 9। लो भाई 9 नीचे आ गया, 9 नीचे आ गया, इसलिए इसको घटा के ये और फिर 9 नीचे कर दिया। ठीक है, तो 9 3 जा ऊपर लिखते हैं, ऊपर 9 3 जा 27 27 6 33 तो 6 3 63 9 7 जा 63 कट गया तो आया क्या 37 इज इक्वल टू n माइनस 1 तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n तो 38 इज इक्वल टू n, यानी n का आ गया आपका 38 टर्म है इस एपी में, जो एपी के बारे में लिखा गया। नाउ Sn इज इक्वल टू, नाउ Sn इज इक्वल टू, सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, 60 में लगा देते। ठीक है, Sn इजकल टू n 38 अपॉन 2 इंटू ए क्या है भाई 17, एल क्या है भाई, एल आपका आया 350, ये दिया है, आया क्या दिया है 350। तो Sn इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 इंटू 367, ये कट गया 19 आ गया। तो Sn इज इक्वल टू 19 इंटू 367। ठीक है, तो 19 का अगर टेबल आपको आता है तो उससे करिए 19 7 जा। ठीक है, आजकल बच्चों की टेबल में बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए रिस्क ना लीजिए, या तो पहले टेबल को क्लियर करिए, नहीं 367 में 19 का मल्टीप्लाई, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, 6 60, 9 त्रिक 27, 6 33, और ये एक का करेंगे तो 7 1 6 जा 1 3 जा, तो क्या आया 3 7 9 6। Sn is equal to 6973, राइट ना। तो आपका यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया n इज इक्वल टू 38 एंड Sn इज इक्वल टू, या S इज इक्वल टू 6973, दैट्स ऑल। आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब आज इतना ही रखते हैं, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको उबाऊ हो जाएगा। मैं पुनः कहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके पहले आप क्वेश्चन करिएगा,
फिर इन क्वेश्चन को आप अपने से करने का प्रयास करिएगा। मेरा पूरा मानना है कि धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एपी आपकी सरल है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बनने लगेगा। तो जैसा मैं हर दम कहता हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको मेरी बात ये समझ में आती है कैसा आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सरल तरीके से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी समस्या को कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है यू कैन डू मैथ्स, जिसका हिंदी में मतलब ये है। तो यू कैन डू मैथ्स मेरा गणित का चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।